आरबीआई कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भारत के मर्द मुजाहिद और बहादुर सिपाही जनरल जोरावर सिंह को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का इंतकाल। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर लीडरों का इजहार ताज़ियत। मरकज़ी काबीना की तरफ से 2027 मरदमशुमारी के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी। और वादी कश्मीर में काफी अरसे से अदम बारिशों की वजह से पानी के जखीरों में सतह आब कम, कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भारत के मर्द मुजाहिद और बहादुर सिपाही जनरल जोरावर सिंह को उनके शहीदी दिवस पर खराज पेश किया है। उन्होंने कहा कि शहीद जोरावर सिंह के नजरियात ने नस्लों को तहरीक बख्शी। जम्मू में एक यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित और स्कर्दू में जोरावर सिंह की तरफ से चलाई गई फौजी मुहिम्मात को हमेशा याद रखा जाएगा, जिनकी बदौलत उन्होंने डोगरा सल्तनत को तौसी दी थी। उन्होंने नौजवानों और समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से कहा कि वो अखलाकी अक़दार, मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने और समाज के पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने के लिए जोरावर सिंह के पैगाम पर अमल करें। एलजी ने कहा कि हमें चाहिए कि हम जिंदगियों को बदलने, नौजवानों की रहबरी करने और एक पुरअमन समाज की तामीर के लिए अपने आप को वक्फ करें। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मरकजी सरकार जनरल जोरावर सिंह के देन को इज्जत बख्शने के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नौगाम धमाके में मारे गए एहलकारों के लवाहकीन से आज मिले और हमदर्दी की बुनियाद पर उनमें तैनाती के ऑर्डर तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस हादसे में मारे गए अफराद के लवाहकीन के साथ शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस पर फख्र है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ कारगर और नुमाया रोल अदा किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र के लातूर में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। पाटिल तवील अरसे से बीमार थे और लातूर में उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर तकरीबन सुबह 6:30 बजे आखिरी सांस ली। अपनी तवील सियासी करियर के दौरान शिवराज पाटिल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फायज रहे, जिनमें लोकसभा के स्पीकर और मरकजी काबीना के अहम कलमदान शामिल हैं। पाटिल ने 7 मरतबा लातूर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वज़ीर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि अपनी तवील अवामी नुमाइंदगी के दौरान आजानी पाटिल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फायज रहे और अवाम की बेलोस खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पाटिल एक तजुर्बाकार लीडर थे और उन्होंने मुआशरे की फलाह बहबूद के तई नुमाया सरगर्मियां अंजाम दी। लोकसभा ने भी साबिक स्पीकर शिवराज पाटिल को जबरदस्त खराज पेश किया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। मरकजी काबीना ने 2027 मरदमशुमारी के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2027 की मरदमशुमारी 2 मरहलों में अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 की मरदमशुमारी आज़ादी के बाद का 8वां मरहला होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि भारत की मरदमशुमारी दुनिया का सबसे बड़ा इंतजामी और स्टैटिस्टिकल अमल माना जाता है और ये अपनी नौइयत का पहला डिजिटल सेंसस होगा। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी में मोबाइल एप्लीकेशनों की मदद से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इस अमल के लिए 30 लाख एहलकार काम पर लगाए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि अवाम को राहत पहुंचाने के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली हुकूमत जी तोड़ कोशिशें कर रही है। श्रीनगर में पार्टी वर्करों से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी लीडरों और वर्करों पर जोर दिया कि वह पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए संजीदगी के साथ काम करें।
पीडीपी के सीनियर लीडर जफर मीर ने आज बीकेपुरा चारूरा में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान साबिक वजीर मरहूम गुलाम मोहम्मद मीर लस्जन को उनकी 30वीं बरसी पर खराज पेश किया गया। तकरीब के दौरान हाल ही में पार्टी में शामिल हुए नए वर्करों का भी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वर्करों पर जोर दिया गया कि वो आने वाले पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए तैयार रहें। उमर अब्दुल्ला वाली सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए पीडीपी लीडर ने कहा कि यह सरकार हर मुहाज पर नाकाम साबित हो रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज एक मीटिंग की सदारत के दौरान जिला श्रीनगर में मजमूई तालीमी सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट ने जिले में जारी सरगर्मियों, इंतजामी कामकाज और मुख्तलिफ तालीमी फैसलों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने बुनियादी तालीम को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हमारे तदरीसी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि जब हम बुनियादी सतह पर तालीमी मयार बढ़ाएंगे तो मुस्तकबिल में इसके खातिर खा नताइज सामने आएंगे। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो प्राइमरी सतह पर तालीमी मयार को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज करें। मीटिंग में पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर और ज्वाइंट डायरेक्टर समेत कई सीनियर तालीमी अफसर भी मौजूद थे। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज सीड प्रोसेसिंग प्लांट पदगामपोरा अनंतनाग का दौरा किया और वहां प्लांट के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना किया। प्लांट के तकनीकी अफसरान के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूफ को मुख्तलिफ ज़रूरी बीजों की प्रोसेसिंग के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो बीजों की प्रोसेसिंग के दौरान जदीद तकनीकी तरीक़ेकार इख्तियार करें। उन्होंने अफसरान से सूबे कश्मीर के किसानों को बर वक्त मयारी बीजों की फराहमी को यकीनी बनाने की भी ताकीद की। वादी कश्मीर में काफी अरसे से बारिशें न होने की वजह से पानी के जखीरों में सतह आब कम हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। इसके अलावा इन जखीरों में बूदोबाश करने वाले आबी जानवरों को भी कई मुश्किलात का सामना है। लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए जल शक्ति महकमे की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं, उनका खुलासा जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर ने यूं किया। ड्राई स्पेल के कारण शॉर्टेज तो हुई है यहाँ पे रूरल एरियाज में, जहाँ हमारे जो हाई रिचेस में हमारे सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, लेकिन जो हमारे मेजर ट्रीटमेंट प्लांट हैं श्रीनगर सिटी में जो हमारे हैं, चाहे वो निशात में है, चाहे रंगील में है, सुखनार में है और उधर गांधरबल में है, वहां पे अभी तक तो हमारे पास वहां पे हमारी नॉर्मल कैपेसिटी वो चल रहे हैं। 92 MGD कैपेसिटी है हमारी टोटल, तो हम 92 MGD पानी हमें वहां से मिल रहा है। नदी नाले भी सुकड़ गए हैं, जिसकी वजह से जानवरों समेत फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से इरिगेशन महकमे के चीफ इंजीनियर ने मजीद बताया। अक्टूबर से आज तक कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से इस वक्त हमारा अनंतनाग में देखिए कि कोरू नाला है, लीवर नाला है या इधर रुमशी है, पूरे सारे ड्राई चल रहे हैं। तो उसकी वजह से उसका असर ये है कि झेलम रिवर भी हमारा इस वक्त संगम पे 0.56 फुट है और वहाँ मुंशीबाग में 3.59 फीट है। वो इस वजह से कि हमने जो आगे इस पे चट्टाबाल बेर राइज किया, उसकी वजह से थोड़ा सा लेवल यहाँ रेज है, अदरवाइज यहाँ भी बहुत कम होता है। खुश्क मौसम की वजह से सर्दी में काफी हद तक इजाफा भी हो गया है और पिछले कई रोज से वादी कश्मीर में दर्ज हरारत लगातार मनफी दर्ज हो रहा है। इसके अलावा सुबह शाम गहरे धुंध की वजह से लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक के सिलसिले में आज मसाजिद, खानकाह और ज़ियारतगाहों पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम हुआ, जिस दौरान उलमाए किराम ने खलीफा अव्वल के इस्लामी कारनामों और तालीम पर रोशनी डाली। खानकाह पामपुर में नमाज जुमा से कबल मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने कहा कि खलीफा अव्वल की तालीमात रहती दुनिया तक मशाल राह है। उर्स मुबारक के सिलसिले में वादी की कई दीगर मसाजिद और खानकाहों में भी उर्स मुबारक की आमद के सिलसिले में खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिस दौरान उलमाए किराम खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक बयान करने के अलावा उनके दीनी कारनामों पर रोशनी डालेंगे। कई दहाइयों की मुश्किलात के बाद रूरल डेवलपमेंट महकमे ने MG नरेगा स्कीम के तहत दर्दगुंड बांडीपुरा में गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़क तामीर की है। करीबन 84 कुंभों पर मुश्तमिल इस गांव के लोगों को पैदल ही दूसरे मकामात तक जाना पड़ रहा था। मकामी बाशिंदों ने रूरल डेवलपमेंट महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सड़क की तामीर होने से अब वो छोटी गाड़ियां अपने घरों तक ले जा सकते हैं।
हमारी जो प्रॉब्लम थी रोड की, तो वो पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से काम चल रहा है उसका, तो आज हमें उसका फायदा हुआ। कम से कम यहाँ पे गाड़ी आ जा रही है, हमारे बीमारों को दिक्कत नहीं हो रही है, हमें राशन लाने में दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें गाड़ी पहुँचाती है। इससे हमारे एक तो बच्चों को भी आज कोई मुश्किल नहीं होती है स्कूल जाने में, पहले हमें बच्चों को भी मुश्किल हो जाती थी। जिला पुलवामा में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने और खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक जोरदार मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर की सरबराही में महकमे की मुख्तलिफ टीमों ने काकपोरा इलाके में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई, जिस दौरान कई गाड़ियों के चालान अमल में लाए गए। चेकिंग के दौरान ड्राइवरों को तंबीह की गई कि वो ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी से अमल करें। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और यंग ड्रामेटिस्ट्स के ताउन से आज टैगोर हॉल में कश्मीर में जदीद थिएटर और ड्रामे से मुतल्लिक 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इफ्ताही तकरीब की सदारत आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक सरबराह हुमायूं कैसर ने की। इस मौके पर मजीद मजाजी की थिएटर ड्रामों पर मबनी एंथियोलॉजी की रस्म रूनमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब पर कश्मीर में थिएटर के फरोग के लिए कारगर इक़दाम और नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा के बाहमी इश्तराक से आज हंदवाड़ा में अल्लामा इकबाल के फलसफे पर एक रोज़ा मुशायरा और सेमिनार का एहतमाम किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के सदर AR हांजूरा ने मेहमान खुसूसी, जबकि ASP हंदवाड़ा सैयद फयाज गिलानी ने मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। सेमिनार के दौरान कई मुकर्रिरीन ने अल्लामा इकबाल की शायरी पर मकाले पढ़े। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात के बारे में आगाही देना है ताकि वो मोहलिक बीमारियों से बचने के तदाबीर पर अमल पैरा हों। ब्लॉक मेडिकल अफसर मटन अनंतनाग डॉक्टर मुश्ताक मजीद डार ने इस दिन की मुनासबत से कहा कि सरकार की जानिब से मुख्तलिफ तिबी स्कीमों जैसे गोल्डन कार्ड, आशा सर्विसेज और दीगर तिबी खिदमात का मकसद अवाम को महंगी दवाइयों के माली बोझ से छुटकारा दिलाना है। वाज़ेह ये दिन हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। शोपियां जिले के चेक छोटीपोरा इलाके में एक कमसिन बच्चा मेहरान जाकिर पानी के गड्ढे में गिरने के नतीजे में अज़जान हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने सहन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था और अचानक एक गड्ढे में जा गिरा। अगरचे उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। गुलशनपुर अतराल में लोगों में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब एक शख्स को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस की एक टीम ने जाए वकूफ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर जरूरी मेडिकल लवाजमात के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अतराल मुंतकिल किया, जिसके बाद लाश को तदफीन के लिए उनके लवाहकीन के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज किया है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के चलते सर्दी में काफी हद तक इजाफा हो गया है और पिछले कई रोज से वादी में दर्ज हरारत लगातार मनफी दर्ज हो रहा है। खुश्क मौसम की वजह से कई बीमारियां बिलखुसूस नज़ला जुकाम और छाती के अमराज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सुबह शाम गहरी धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियासना वादी में अगले चंद रोज तक मौसम में किसी खातिर खा तब्दीली का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि 22 दिसंबर तक मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता 13 से 15 और 21 से 22 दिसंबर के दरमियान मौसम अब्र आलूद रहेगा और वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप देखिए हमारा खास प्रोग्राम जहां बीन। वादी में सख्त सर्दी के सबब एक तरफ आग की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेहत से जुड़े मसाइल में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज के जहां बीन में राइज इन हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, फायर मिसहैप्स, कार्बन मोनोक्साइड रिस्क्स ड्यूरिंग विंटर्स के उन्वान पर बात होगी। आप देखिए हमारे साथी फयाज अहमद फयाज के साथ ये खास प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।